दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जेएस गणित पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का गुना और भाग कैसे करते हैं। दोस्तों जब कभी भी आपके पास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे ये बोला जाता है कि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे। और साथ में दोस्तों हम आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी हम आपको भिन्न के बारे में देंगे। देखिए क्या है कि अगर आप इन क्वेश्चन को सीख लेते हैं लेकिन अगर भिन्न को नहीं समझते हैं तो क्या होगा, तो आप आधी अधूरी जानकारी में रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन को भी सीखना है और भिन्न के बारे में भी समझना है, जो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए इनको समझते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भिन्न के भाग के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आपके पास में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भिन्न के गुना में कि दो भिन्नों को आपस में गुना करना है। और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि तीन भिन्नों को आपस में गुना करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होगी और फिर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और जिससे कि आपको कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भिन्न की। तो देखिए जैसे कि आपके पास में भिन्न दे रखी है 5/8। ये जो आपकी 5/8 भिन्न दे रखी है, तो देखिए क्या है कि इसमें जो आपका देखिए ऊपर लिखा है उसको हम अंश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो आपका नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इसमें अंश है वो 5 है और हर कितना है? 8 है। जो 5/8 आपकी जो भिन्न लिखी है तो इसमें जो आपका अंश है वो 5 है और हर क्या है? 8 है। इसी तरीके से जो आपके पास में पहली भिन्न इधर दे रखी है तो इसमें 4 आपका अंश है और 3 क्या है? हर है। करते हैं कि आप भिन्न के बारे में अब समझ चुके होंगे। आप चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि भिन्न के गुना के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भिन्न के भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 4/3 गुना 5/8। तो दो भिन्नों को आपस में गुना करना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आपको दोस्तों क्या करना है, एक बराबर का आप चिन्ह लगाएंगे और जो संख्या आपकी ऊपर अंश में दे रखी है उनको आप एक में ही गुना करके लिख देंगे। तो पहले इसमें आपका 4 दे रखा है तो हम 4 को लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 5 दे रखा है तो हम 5 को लिख दिए, फिर बटे की एक लाइन इस तरीके से खींच दिए। नीचे आपका 3 लिखा है तो हम 3 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 8 लिखा है तो हम 8 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से इनको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम 2 से सॉल्व करते हैं। तो 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4 और 8 आपका 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8। दोस्तों देखिए आपके पास में कुछ अभी क्या कट रहा है, अभी तो कुछ कट नहीं रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या दे रखा है 2, हम 2 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा है, फिर 5 लिखा है 5 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए, नीचे आपके पास में 3 लिखा है, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 4 लिखा है तो हम 4 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हम आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, 2 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब दोस्तों देखिए क्या है, आगे सॉल्व होंगे तो इनको और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 से अभी 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पंचे 10 और 12 आपका 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 छंगे 12। दोस्तों देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया है 5/6। अब देखिए आगे ये सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/6। इस तरीके से हम भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब आपके पास में दो भिन्ने आपस में गुना करने के लिए होती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि 3 भिन्ने अगर दे रखे हैं तो उनकी गुना कैसे करते हैं। अब आप उसको समझ लीजिए। अब दोस्तों देखिए जो आपके पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है भिन्न के गुना का, उसमें क्या है कि 3 भिन्नों को आपस में गुना करना है। तो कैसे करते हैं इसको समझिए। क्या करना है दोस्तों, आपको एक बराबर का चिन्ह लगाना है। जो संख्या आपकी ऊपर अंश में दे रखी है उनको आप ऊपर अंश में एक में ही गुना करके लिख देंगे। पहले आपका 1 दे रखा है, 1 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 4 लिखा है तो हम 4 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख दिए, फिर बटे
बटे की लाइन खींच दिए, नीचे आपके पास में क्या लिखा है 3, 3 को लिखे, गुने का चिन्ह लगाए, फिर 3 लिखा है तो हम 3 को लिखे, फिर गुने का चिन्ह लगाए, फिर 2 लिखा है तो हम 2 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 आपका नीचे एक बार में कट गया और 4 आपका 2 से 2 बार में कट गया। अब आप क्या करते हैं, इनकी गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 1 की गुना जब हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 दूना 2, और 2 की गुना हम जब 5 से करेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 लिख दिए, बटे की लाइन खींच दी। अब इनकी गुना कर लेते हैं, तो 3 3 9, 9 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 10 बटे 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक सॉल्व नहीं होंगे, एक कट नहीं पाएंगे क्योंकि 2 से आपका 10 कट जाएगा लेकिन 2 से आपका 9 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 2 को नहीं लेंगे। अगर 3 से सॉल्व करते हैं तो 3 से आपका 9 कट जाएगा, फिर 10 नहीं कटेगा। कहने का मतलब यह है कि आगे अब ये संख्या सॉल्व नहीं होंगी तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम 3 भिन्नों के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि भिन्न के भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप उसको समझिए। दोस्तों देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6/9 भाग 27/3, तो ये भिन्न के भाग का क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आपके पास में क्या है, 2 भिन्नों के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 3 भिन्नों के भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसको आपको जरूर समझना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, बराबर का आप चिन्ह लगाएंगे, जो आपकी पहली भिन्न दे रखी है उसको आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो 6/9 लिखा है, हम 6/9 को लिख दिए। भाग वाले चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। ये जो आपका भाग वाला चिन्ह दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, गुना में बदल लेंगे। जैसे ही भाग वाले चिन्ह को हम गुना में बदलेंगे, जो आपकी अगली भिन्न दे रखी है वो उलट जाएगी। उलट जाने का मतलब ये है कि जो आपका हर में लिखा है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में लिखा है वो हर में चला जाएगा। तो हमारी जो आगे भिन्न दे रखी है वो क्या है, उलट जाएगी। 27/3 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/27। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो संख्या आपकी ऊपर अंश में लिखी है उनको यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर अंश में 1 में ही गुना करके। तो पहले 6 लिखा है, हम 6 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 3 लिखा है तो हम 3 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए। नीचे देखिए हर में लिखा है 9 तो 9 को लिखे, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 27 लिखा है तो हम 27 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 3 से 3 आपका कट जाएगा एक बार में, 3 एक कम 3, और 27 आपका 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 ना में 27, और 6 आपका कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 दूनी 6, और 9 आपका 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 9। दोस्तों आपके पास में देखिए क्या बचा है, उसको हम नीचे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए आपका दे रखा है पहले 2, तो हम 2 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 1 लिखा है तो हम 1 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए। नीचे आपका 3 लिखा है, 3 को लिखे, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 9 लिखा है तो हम 9 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हम आपस में गुना कर लेंगे। तो गुना कर लीजिए। देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2, और 3 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ना में 27। ठीक है, अब आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए आपके पास में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, भिन्न के भाग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 भिन्नों को आपस में भाग देना है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखिए बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे, जो आपकी पहली भिन्न दे रखी है उसको आप लिख देंगे, और देखिए ये जो आपका भाग का चिन्ह दे रखा है इसको आप क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। जैसे ही भाग वाले चिन्ह को हम गुना में बदलेंगे, जो आपकी अगली भिन्न होगी वो उलट जाएगी। तो भाग वाले चिन्ह को हम क्या करते हैं, गुना में बदले, तो आपकी अगली जो भिन्न थी 8/2, तो यहाँ पर आपका हो गया 2/8। अब फिर देखिए आगे भाग वाले चिन्ह दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10/5, 5/10 दे रखा था तो यहाँ पर हो गया 10/5। अब क्या करते हैं, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे, जो संख्याएं आपकी ऊपर अंश में लिखी हैं उनको आप ऊपर अंश में 1 में ही गुना करके इस तरीके से लिख देंगे, और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी हैं उनको आप नीचे 1 में ही गुना करके हर में लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा आपका एक बार में, 5 एक कम 5, 10 आपका कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 दूनी 10। अब देखिए क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 से 2 आपका एक बार में कट गया, और 8 आपका 2 से 4 बार में कट गया, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 आपका एक बार में कट गया, और 4 आपका 2 से 2 बार में कट गया। फिर 3 एक कम 3, 3 दूनी
6, 3 से 3 आपका एक बार में कट गया और 6 आपका 3 से 2 बार में कट गया। अब देखिए क्या है कि 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, देखिए सारी चीज़ें आपकी कट गई। अब आपको क्या करना है, नीचे इनको यहाँ पर नोट कर लेना है। देखिए पहले क्या है, एक बचा है तो एक को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर एक लिखा है तो हम एक को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए। देखिए फिर क्या है, एक है तो एक को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए, नीचे देखिए क्या है एक, तो एक को लिखे, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर एक लिखा है तो एक को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर एक लिखा है तो हम एक को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हम आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, बटे की लाइन खींच दिए। फिर देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1 की गुना 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1, 1 से जब हम 1 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम भिन्न के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।